Welcome friends. Today we move to direct and indirect narration. The topic is changed. It's exclamatory sentences, विस्मयादि बोधक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे हमें अचानक सुन करके दुख सुख आश्चर्य होता है। और आप जानते हो कि दुख व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं वो उस सेंटेंस में आए रहते हैं। अलास, उसके पीछे मार्क ऑफ इंटरजेक्शन, आ, ओ, इन शब्दों के पीछे हम जानते हैं कि ये तो दुखद समाचार देने वाले शब्द हैं, तो हम इन रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में चेंज कर देते हैं? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, और फिर क्या लगाते हैं? प्लस डैट। ऐसे कुछ सुख हर्ष व्यक्त करने वाले शब्द हैं, जैसे हुर्रा, हा, वेल डन, ब्रेवो, ये शब्द भी कभी हर्ष और जॉय में आते हैं। तो हम उसके पीछे हमने देखा कि मार्क और इंटरजेक्शन लगा है और ये प्रसन्नता देने वाले शब्द हैं, तो हम क्या करेंगे? इन शब्दों को हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में चेंज करते हैं और फिर कंजक्शन डैट लगाते हैं। ऐसे कुछ आश्चर्य व्यक्त करने वाले शब्द हैं, सरप्राइज, व्हाट, हाउ, ओ, हा, तो ऐसे शब्दों एक्सक्लेम्ड विद वंडर में चेंज हो जाते हैं। शेट किस में चेंज हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड विद वंडर में कंजक्शन डैट लगेगा। और ऐसे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको, जैसे ब्रेवो कहा था मैंने पहले, जॉय के लिए, हर्ष के लिए। कभी कभी वो कहने वाला कोई कैप्टन है, अपने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन कर रहा है, कमांडर है, अपने सैनिकों का उत्साह वर्धन कर रहा है, तो उसको हम, उस ब्रेवो को हम प्रेज यानी प्रशंसा कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे वहाँ पर? अपलॉडेड या प्रेज्ड में बदल देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, और फिर कंजक्शन डैट लगता है। और शेष सेंटेंस जो है एसबीओ ऑर्डर में आता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वो, और बाकी उसको चेंज करने के जो नियम हैं वो असल्ट में आप पढ़ चुके हो। तो मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से इसको और क्लियर करता हूँ। देखिए, इंटरजेक्शन वाले जो वर्ड हैं वो है अलास, आ और ओ, जिनके पीछे क्या लगा हुआ है? मार्क ऑफ इंटरजेक्शन। क्या दिखा रहे हैं? कि इनका एक्सप्रेशन क्या है? ग्रीफ शो कर रहे हैं, सॉरो शो कर रहे हैं, अर्थात हमें इनको, इन शब्दों से दुख का आभास होता है। और ऐसे शब्द जब सेंटेंस में आते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड चेंज्ड इनटू किस में बदल जाती है? चेंजेज इनटू, बताइए किस में चेंज हो जाती है रिपोर्टिंग वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाती है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। किस में चेंज हो जाती है? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ऐसी हुर्रा, हा, जब ये शब्द आते हैं सेंटेंस में तो ये क्या दिखाते हैं? जॉय। इसकी जगह में ब्रेवो भी आ सकता है, वेल डन भी आ सकता है, तो हम इनको जॉय या डिलाइट, हर्ष की बात है, खुशी की बात है, तो हम इसके रिपोर्टिंग वर्ब सेट को किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, ये शब्द आएगा। ऐसे कहीं पर हार्क, हुस, हा, आप जंगल में जा रहे हैं, रात का समय है, लेपर्ड किसी को बचाने के लिए आपको भाग रहे हैं आप, लेकिन अपना भी खतरा है, तो आप क्या करते हैं? धीरे धीरे चलते हैं, सांस अटकी रहती है, कहीं पर भी कोई आहट होती है तो वही शब्द है हार्क, हुस, हा, डर है मन में, तो ये हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। हमें अलार्म देते हैं, चेतावनी वाले शब्द होते हैं, चेतावनी वाले संकेत होते हैं, तो हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम शेड को किस में चेंज करेंगे? क्राइड में, चिल्लाया, यानी दुख और चिल्लाया। तो लेकिन क्राइड शब्द ज़्यादा अच्छा आता है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो की जगह में क्राइड। व्हाट, हाउ, ओ, हो, ये शब्द देखो, ये भी जो है आश्चर्य व्यक्त करते हैं, वंडर देते हैं, सरप्राइज देते हैं। हाउ, व्हाट, हो, ओ, तो हम इस आश्चर्य देने वाले शब्दों को चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद वंडर में, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। और ऐसी फाई, छी, तो क्या होगा यहाँ पर? भाई रिप्रूफ होगा, फटकार लगेगी, अवहेलना होगी, इंसल्ट होगी, ह्यूमिलिएशन होगा। तो ऐसे सेंटेंसों में हम एक्सक्लेम्ड विद रिप्रूफ, फटकार लगाते हुए, डांटते हुए कहा, एक्सक्लेम्ड विद रिप्रूफ। ऐसी पो, छी,
ओ आपको उल्टी सी आती, मिचल रहा है मन, तो आप क्या कहोगे? कंटेम्प्ट है, ये अवमानना है, कोई ऐसी घटना है, कोई ऐसी बात है, आपके अंदर एक तिरस्कार की भावना आ रही है, अवमानना के फीलिंग आ रही है, आपके अंदर लव नहीं है उसके प्रति, हेट है। आप हेट सबसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। कंटेम्प्ट में क्या आता है? हेट, घृणा। तो क्या होगा? डिक्लेयर्ड विद कंटेम्प्ट, डिक्लेयर्ड विद कंटेम्प्ट, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। और सब में कंजक्शन क्या लगेगा? बताइए, कंजक्शन क्या लगेगा? इसमें कंजक्शन लगेगा सब में डेड। ध्यान रखिए। और बाकी से शब्द जो हैं, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है असर्टिव सेंटेंस में, सॉरी टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जिस रूप में आपने असर्टिव में चेंज किया था, आप उसी रूप में चेंज करेंगे। प्रोनाउन के नियम भी वही हैं। क्या है प्रोनाउन के नियम? याद होगा, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज। तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये चार्ट रटा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसके साथ ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।